परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम लोग पुनरुत्थान दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। पुनरुत्थान दिवस जो हम लोग मनाते हैं या ईसाई समाज मनाता है मसीह यीशु के जी उठने की वजह से। और अगर यीशु मसीह जी उठा है तो मृत्युंजय हुआ है, और अगर मृत्युंजय प्रभु है, वो मर करके जी उठा प्रभु है, तो वो हमको जय के उत्सव में लिए फिरने वाला प्रभु है। इसलिए आज का संदेश कुछ खास बातों पर आपके सामने में होगा कि जब प्रभु मर के जी उठा है तो हम बेकार के बातों में अपने जीवन को बर्बाद ना करें। प्रभु का मर के जी उठना बहुत बड़ी बात है। आइए हमारे साथ में पहले देखिए मरकुस 16 का 1। और मरकुस 16:1 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। जरा सोचने की कोशिश कीजिए, सब्त का दिन बीता, यानी शाम 6 बजे के बाद, सब्त का दिन शनिवार का दिन, ये लोग सुगंध द्रव्य मोल ली। मोलने का मतलब खरीदना। इन्होंने जो सुगंध द्रव्य खरीदा बहुत अच्छे मन से कि सुगंध द्रव्य प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर मला जाए। लेकिन क्या यीशु मसीह के लिए उसका उपयोग हुआ? उपयोग तो नहीं हुआ। तो जो लोग खरीदारी किए, मोल लिए, वो जो रुपया लगाए, रात भर खरीदारी किए, रात में खरीदारी किए शाम के वक्त में, वो तो बेकार हो गए। वो शनिवार का शाम की खरीदारी सुगंध द्रव्य की, और काहे के लिए? कि यहां पर लिखता है कि आकर उस पर मले, मुर्दे के बदन पर वो लगाने के लिए। आइए आज कुछ बातों को समझें। हम लोग प्रभु जो जी उठा है उसके बावजूद भी व्यर्थ के बातों में चीजों का उपयोग करते हैं, व्यर्थ की बातों के लिए। सुगंध द्रव्य के लिए क्या लिखा हुआ है बाइबल में? निर्गमन की किताब और उसका 30 अध्याय और उसका 22 पद से लेकर 38 पद को पढ़िए। निर्गमन 30 अध्याय और उसका 22 से 38 पद को घर में पढ़ लीजिएगा या पढ़ दीजिए। निर्गमन 30 अध्याय 22 से 38 पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 सेकेल सुगंधित अगर, और 500 सेकेल तज, और 1 हिन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। बस करो। अभिषेक के लिए ये सुगंध द्रव्य इस्तेमाल होता था। परमेश्वर की तरफ से अभिषेक के लिए, याजकों का अभिषेक, याजक जिनका अभिषेक करते थे उनके लिए ये तेल होता था। तेल किस काम में था? परमेश्वर की आराधना के लिए। ये सुगंध का द्रव्य किस चीज के लिए इस्तेमाल होना था? परमेश्वर की आराधना के लिए। ये सुगंध का द्रव्य क्यों था? अभिषेक का तेल बनाने के लिए, मुर्दा पे मलने के लिए नहीं था। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे चीजों का गलत उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोबाइल जिसमें आप देखते हैं, यूट्यूब में संदेश भी, लेकिन उसके अलावा भी आप ढेर सारा चीज देखते हैं। क्या वो आपके मोबाइल का सही उपयोग है? मसीह यीशु अगर मर करके जी उठा है, वो जीवन से बढ़कर हमको साम्राज्य दिया है, तो हम लोगों को सामान का, चीजों का गलत उपयोग, व्यर्थ उपयोग से बचना चाहिए। हो सकता है आपको ये बात गड़बड़ लगेगी या कड़वी लगेगी, लेकिन आज का संदेश ही इसी बात पर है कि अगर मसीह जी के उठा है तो हम लोग कुछ चीज सीखें। वो सुगंध द्रव्य जो लोग खरीदे उसका मसीह को प्रयोजन नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को उसका कोई उपयोग नहीं था।
हम लोग बेकार का बहुत सारा चीज का उपयोग करते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, ये आया कैसे था? अगर आप देखिएगा मरकुस के 7वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय 13 पद को देखिए। एक्चुअली मुर्दे में सुगंध द्रव्य लगाना, मरे हुए इंसान के शरीर में सुगंध द्रव्य लगाना, ये क्या है हम आपको समझा रहे हैं। पहले मरकुस का 7वां अध्याय का 13 पद पढ़िएगा, उसके बाद उत्पत्ति की किताब से एक वर्ष पढ़ेंगे। पहले मरकुस पढ़िए। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। ये यीशु मसीह बोला इस्राएलियों को और शास्त्री और फरीसी को कि तुम लोग अपनी रीति विधि को, परंपरा को मानने के लिए ऐसा ऐसा काम करते हो जिसका कोई मान्य मतलब नहीं है, और ऐसा करके तुम परमेश्वर का वचन टाल देते हो। इस्राएलियों के अंदर में ये परंपरा या रीति रिवाज बन गई थी कि मुर्दा का शरीर में क्या किया जाए, सुगंध द्रव्य मला जाए। और ये आया कहां से था वो भी बता देते कि आया कहां से था। उत्पत्ति की किताब में निकालिएगा 50 अध्याय और उसका 2 और 3 पद देखिएगा तो समझ में आएगा इस्राएली क्यों मुर्दा का शरीर में सुगंध द्रव्य लगाने लग गए। उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 2 और 3 पद। और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरे। तब वैद्यों ने इस्राएल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे रखते हैं। बस करो बेटा, बस करो। हुआ क्या था, याकूब जो है जिसको इसराइल बोलते हैं, वो यूसुफ को बोला कि बेटा हम जब मर जाएंगे तो हमको मिस्र में मत छोड़ना, मेरा दफन कहां करना, तुम कनान में करना। तो अब क्या है, अब यूसुफ जब याकूब मर गया तो यूसुफ जो है उसको मिस्र से उठा करके लाश को कहां ले जाना है, कनान, और कनान में ले जाके दफन करना है। अब अगर मिस्र से कनान लाश को ऐसे ही ले जाएगा तो लाश तो सड़ जाएगा, बदबू मारेगा, तब क्या करना पड़ेगा? एक ही इलाज है। मिस्री लोगों का जो तरीका है उस तरीके से लाश के बदन में सुगंध द्रव्य क्या किया जाए, लगाया जाए। कितना दिन तक वो लोग लगाते थे? 40 दिन तक। और 40 दिन तक सुगंध द्रव्य लगाने के बाद तब जाकर के लाश क्या हो जाता था, क्योर हो जाता था, तब वो सड़ता नहीं था। तो ये किसके साथ किया गया था? याकूब। काहे कि उसका लाश को कहां ले जाना था? मिस्र से कहां? कनान। काहे के लिए? दफन देने के लिए। तो ये काम एक परिस्थिति विशेष के चलते यूसुफ किया अपने बाप याकूब के साथ। लेकिन हुआ इस्राएली लोगों में क्या? उन लोगों में ये रीति विधि बन गई, चलन चल गया कि मुर्दा का देह में सुगंध द्रव्य लगाया जाए। और उस जमाने से चला तो यीशु मसीह के जमाने तक चलता रहा। आज भी यही हालत। अब आप सोचिए मेरी बात को और समझिए। पहला बात हम बोले व्यर्थ उपयोग। सुगंध द्रव्य अभिषेक का तेल बनाने के लिए है, उसका उपयोग मुर्दा में मलने के लिए। दूसरी बात, व्यर्थ की रीति विधि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है, जिसका कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज पहले हम आपके सामने रख दे रहे हैं कि अगर यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है तो व्यर्थ की बातों से बचें, चीजों का व्यर्थ उपयोग बंद कीजिए। चीजों का व्यर्थ उपयोग के अलावे रीति विधि गलत मत प्रयोग में लाइए। तीसरी बात वो लोग क्या यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस 16 का 1 में कि शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। मोल ली का मतलब खरीदा, खरीदने का मतलब रुपया लगा। व्यर्थ का पैसा का बर्बादी। आप अपना घर में जाकर के देखिए, हर कोई देखे कितना बेकार का सामान हम लोग खरीदते हैं और खरीद करके ऐसे ही पड़ा रहता है और उसमें रुपया लगाते हैं। लेकिन अगर प्रभु का काम के लिए देना पड़े ना, तो आज भी चर्च में दान की थैली में चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आता है। कोई भी खुल करके खुले हाथ से देने वाले बहुत कम है। लेकिन बेकार चीज में रुपया बर्बाद करना हुआ ना तो जम के बर्बाद करते हैं। बताइए तो वो सुगंध द्रव्य खरीदे, उसका क्या यूज हुआ? प्रभु के लिए तो कोई प्रयोजन नहीं था, वो तो मर के जी उठा। तो क्या फायदा?
क्या फायदा है ऐसा खरीदारी का? हम लोग अपना घर में देखना चाहिए, ढेर सारा सामान घर में मिलेगा जिसका कि कोई उपयोग नहीं है, प्रभु को उसका प्रयोजन नहीं है। हम लोग खरीद करके रख देते हैं और खरीद करके रख के छोड़ दिए, और खरीद करके रख के छोड़ दिए, पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन प्रभु का सेवकाई के लिए पैसा देने बोलने से बड़ा मुश्किल है। तो हमने क्या कहा? व्यर्थ उपयोग, व्यर्थ रीति विधि और व्यर्थ की आर्थिक क्रिया, व्यर्थ का पैसा का बर्बादी। आइए मेरे साथ में एक वचन पढ़िए, और क्या होता है हमारे जीवन में बेकार का। लूका 24 अध्याय और उसका पहला पद को देखिए। लूका 24 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ो बेटा। हाँ पढ़ो। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। वेरी गुड। केवल वो लोग शनिवार के शाम को सुगंधित वस्तु खरीदा ही नहीं, रात भर उसको क्या किया? तैयार किया। रात भर तैयार किया ने, रात भर पापड़ बेला। सोचो उतना उतना खरीदा होगा, न जाने कितना किलो। रात भर बैठ के उसको पीस पीस के उससे तेल निकाला, तैयार किया, पूरा तैयारी है, रात भर का मेहनत। इसको हम क्या बोलते हैं मालूम? रात भर का जो तैयारी है, व्यर्थ का शारीरिक श्रम। बेमाने बेमतलब का हम लोग ना शारीरिक श्रम करते हैं। और जानते हैं क्या वचन को लेकर के बोलते हैं? प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हाँ, प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, लेकिन प्रभु को उसका प्रयोजन है। बाइबल क्या बोलती है? प्रभु आएगा ना तो आग से हर एक का काम को जांचेगा, और बोलता है जिसका काम जल जाएगा उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, और जिसका काम नहीं जलेगा उसको प्रतिफल मिलेगा। तब सवाल पैदा होता है, हम लोग बोले प्रभु के लिए किए, लेकिन क्या प्रभु को उसका प्रयोजन है कि हम बेकार का शारीरिक श्रम किए? रात भर अंडा पकाया फिर भी कच्चा रह गया, रात भर तैयार किए, लिखा हुआ बाइबल में। अरे शाम 6 बजे के बाद तो खरीदारी करने गया है, लेके आया रात 8-9 बजे, उसका बैठ करके तैयारी किया है, और सवेरे कब गया है? सूरज निकलने के पहले, बड़े भोर 3-4 बजे सवेरे। तो रात भर सोया भी नहीं है लोग। अब सुनो मतलब क्या निकालता है, रात भर नहीं सोया का मतलब व्यर्थ का समय बर्बाद करना। आज इस पुनरुत्थान दिवस में सीखो, बेकार का टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। गुजरा हुआ समय लौट के नहीं आता है। ये लोग रात भर बर्बाद कर दिया बेकार का चीज में, बेमने का मतलब का रात भर बर्बाद किया, व्यर्थ का समय का बर्बादी। पहला व्यर्थ का उपयोग, दूसरा व्यर्थ का रीति विधि, तीसरा व्यर्थ का आर्थिक क्रिया, खरीदारी। चौथा हम क्या बोले? बेकार का शारीरिक क्रिया, बेकार का शारीरिक श्रम। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं, आदम का शराब लेकर के चल रहे हैं। प्रभु बोला कोई जरूरत नहीं है, इन चिंता हम करेंगे और बेमाने बेमतलब का शारीरिक श्रम करेंगे जिससे प्रभु को प्रयोजन नहीं है। प्रभु का काम के लिए मेहनत करने बोलने से किसी का कमर नहीं हिलता है, न पांव चलता है, न हाथ हिलता है, और उससे भी बड़ा रोना। रात भर बर्बाद कर दिए। प्रभु रात क्यों दिया था? सोने के लिए, आराम करने के लिए। रात भर ये लोग मेहनत किया, और मेहनत किया रात भर, क्या उसको प्रभु का कोई काम पड़ा? प्रभु के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ सुगंधित द्रव्य, हुआ क्या? नहीं हुआ। सोच करके देखो। तो व्यर्थ का शारीरिक श्रम, व्यर्थ का समय बर्बादी, 5 हो गया। इसलिए बोल रहे हैं बेकार का चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या है? यीशु मसीह जिंदा है, और अगर यीशु मसीह जिंदा है तो बेकार का चीज में पढ़ना नहीं चाहिए, व्यर्थ का चीज। अब देखो क्या होता है। 16 अध्याय मरकुस का सुसमाचार में जाओ, फिर से मरकुस का 16 अध्याय में जाओ, तीसरा पद को देखो। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? बस करो बेटा, बेकार का सोच विचार। कब्र से हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? हाय रे बाप। जब वहां गई तो कब्र से पत्थर लुढ़काने का जरूरत नहीं पड़ा, पत्थर लुढ़का हुआ था। यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हमरा बेकार का चिंता करने और सोचने से कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह बोला था व्यर्थ का चिंता मत करो। एक वचन पढ़ो तो, नीति वचन 16:6 का 18 पढ़ो तो, नीति वचन 6 का 18।
अनर्थ कल्पना करने वाले मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बस कर, हम लोगों का मन जो है ना अनर्थ का कल्पना ही करते रहता है। बेकार का दिमाग जो है ना हम लोगों का इधर उधर बेकार का सोचते रहता है। क्या सोचता है? जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। अनर्थ यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। सोचो, यीशु मसीह अगर मर के जिंदा हो गया है तो चिंता करने का क्या बात है? कब्र से पत्थर कौन लुढ़काएगा, सोचे फिरे हुए। इसको हम बोलते हैं बेकार का सोच विचार, बेकार का मानसिक कार्य, और इसमें हम लोग अपना जिंदगी बर्बाद करके रखे हुए। यीशु मसीह मर के जी उठा, हम मृत्युंजय की सामर्थ्य को समझना चाहिए। तो मृत्युंजय की सामर्थ्य क्या समझेंगे? बेकार का सोचने में लगे रहते हैं। इससे भी बड़ी बात यहाँ पर क्या बोलता है? और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आपस में बातचीत कर रही है, एक दूसरे से कहना। सुनेगा क्या बोलते हैं इसको? व्यर्थ का बातचीत। आपस में मिलते हो ना एक दूसरे से, क्या बात करते हो? फालतू का बात करते हो। अरे यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है? फालतू का बात में लगे रहता है। बताओ तो तुम लोग सहेली लोग मिलते हो तो क्या बात करते हो? बताओ। हाँ, तुम लोग फ्रेंड लोग मिलते हो क्या बात करते हो? काम का बात करते हो, फालतू का बात करते हो। अरे यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है, अब फालतू का बात करने का टाइम नहीं है। क्या फालतू का? देखना, हम देखते हैं लोगों का, हम बैठ करके जवान लोगों को भी देखते हैं, लेडीज पार्टी को, जेंट्स को, फालतू का ना बैठ के बात करेंगे, और उसके बाद आपस में क्या होगा? फालतू का बात करने में विवाद, आपस में तर्क वितर्क और विवाद आदमी लोग में ज्यादा होता है। और औरत लोग क्या बतियाती है? चुगली, इसके बारे में उसको, उसके बारे में इसको। लड़की लोग भी वही करती है, और लड़का लोग फालतू वाला गड़बड़ नहीं बोलेंगे नहीं। क्या क्या बोलते हो मालूम तो हमको है, तुम लोग को भी मालूम है क्या क्या बात करते हो तुम लोग। घटिया बात करते हो, खाली फालतू का। प्रभु मर के जिंदा हो गया जी, वो मृत्युंजय है। हम लोग उसके साथ मर के जी उठे हैं। फालतू का बात करने का टाइम कहां से आ गया? फालतू का बात कर रहे हैं। कौन चीज का काम, कौन काम का चीज है ये? कब्र का से पत्थर कौन लुढ़काएगा? ये चीज समझना चाहिए। हम कोई कारण से बोल रहे हैं। अगर यीशु मसीह मर के जी उठाना है तो हमारे जीवन से बेकार का चीज, व्यर्थ का चीज, जिसका कोई मायने मतलब नहीं है, इसको निकाल फेंके। यही आज का मेरा संदेश है। और कुछ चीजों को देखो, लूका 24 अध्याय को निकालो और 5वां पद को देखो। लूका 24 का 5। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीते के मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? बस कर, रुको। क्या लिखा है 5 पद? जब वे डर गई। 4था पद बोलता है जब वे इस बात से भौचक्की थी, यीशु मसीह का लोथ नहीं मिला, कब्र से पत्थर हटा हुआ था, तो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए देखा, तो वे डर गई। व्यर्थ का डर। वो 2 पुरुष जो थे वो स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत को देख करके डर रही है। व्यर्थ का भय। जानते हो बाइबल क्या बोलती है? मसीह में जो है उनके अंदर में भय की आत्मा होने का सवाल पैदा नहीं होता है। भय के बारे में प्रभु बार बार बोला, मत डर। आप लोगों को अगर शायद मालूम हो, बाइबल में मत डर बोल करके या उससे मिलते जुलते शब्द 366 बार से ज्यादा है। अगर 366 बार है, साल में 365 दिन होता है, लीप ईयर का एक दिन 366। मानो प्रभु रोज हमको एक बार बोलता है, मत डर मैं तेरे संग हूं, मत डर मैं तेरे संग हूं। लेकिन हम लोग हमेशा क्या है? डरपोक जैसा डरते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य में क्या बोलता है? जो आग के कुंड में जाएंगे उस प्रभु के राज्य से बाहर रहेंगे, उसमें सबसे पहला कौन होगा? डरपोक। क्या डरने का जरूरत है? प्रभु मर के जिंदा हो गया। व्यर्थ का भय। सोच करके देखिए, अभी तक में हम आपको 8 बात बता चुके हैं। पहला क्या बताए थे? व्यर्थ का उपयोग। दूसरा क्या बोले थे? व्यर्थ का रीति विधि। तीसरा क्या बोले थे? व्यर्थ का पैसा खर्चा करना, आर्थिक क्रिया, मोल लेना। व्यर्थ का शारीरिक श्रम, रात भर मेहनत किया था लोग, तैयार किया था। व्यर्थ का समय का बर्बादी, होल नाइट बर्बाद कर दिया।
सोने का टाइम को विनती करने बोलने से तो होगा नहीं, या सुगंधित द्रव्य पीस रहे। उसके बाद में व्यर्थ का सोच विचार, व्यर्थ का मानसिक कार्य, मन में सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, कौन पत्थर लुढ़काएगा। व्यर्थ का आपस में बातचीत और व्यर्थ का डर। ये 25 का 5 पद में क्या लिखता है, फिर से देखो 24 का 5 पद में, जब वे डर गई, लूका 24 का 5, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। इसको हम बोलते हैं व्यर्थ का खोज। यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, उसको कहां ढूंढ रहे हैं, कब्रिस्तान में। जिसको देखो यीशु मसीह को कब्रिस्तान में ही खोजता है। अरे यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ आज जाके बैठा है, हम लोग कब्रिस्तान में खोज रहे हैं, व्यर्थ की खोज। अगर आपको याद होगा मेरा क्रिसमस का संदेश, तो हमने कहा था क्रिसमस क्या है, खोज है। खोज कैसा होना चाहिए, मसीह का खोज ऐसा जिसमें मसीह मिले, व्यर्थ का खोज नहीं होना चाहिए। हम लोग जीवन में क्या खोजते हैं, नौकरी, रुपया, धन, संपत्ति, लड़का लड़की, लड़की लड़का, माए बाप, सोच लीजिए हम बता, प्रतिष्ठा खोजते हैं, क्या नहीं खोजते हैं हम लोग, बेकार बेकार का चीज खोजते हैं। कभी काम का चीज तो खोजा जाए। इस पुनरुत्थान दिवस का संदेश, ईस्टर हम नहीं बोलते हैं इसको कभी भी, ये पुनरुत्थान दिवस है। मसीह यीशु मर के जिंदा हुआ है, तो बेकार का खोज मत कीजिए अपने जिंदगी में। बोलता है उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी, लेकिन हम लोग सारी चीज खोजते हैं, उसके राज्य और धर्म का खोज नहीं करते। और देखिए यूहन्ना का 20 अध्याय, यूहन्ना का 20 अध्याय 11 से 13 पद, ठीक है, हाँ पढ़ो। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। बस करो बेटा, व्यर्थ का रोना, व्यर्थ का आंसू, व्यर्थ का विलाप। हम लोग बहुत दफे ना बेकार बेकार का ना माथा पीट करके ना चीजों के लिए रोते रहते हैं। क्या जरूरत है, हमारा परमेश्वर हमको रोने के लिए बनाया है। हमारा परमेश्वर मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा क्यों किया, क्या इसलिए किया कि हम लोग रोते रहे? तो रोने के लिए थोड़ी है जिंदगी। ये जिंदगी तो आनंद मनाने के लिए, जय के उत्सव में चलना है। उत्सव का मतलब क्या होता है, त्योहार, जय का उत्सव, जय का त्योहार, ये मनाना चाहिए हम लोगों को अपने जिंदगी में। व्यर्थ का रोना और विलाप क्या करना। इसलिए आज आपके लिए संदेश है, मरकुस 16:4 पढ़िए, क्या लिखता है मरकुस 16:4 में, पढ़िए मरकुस 16:4, क्या लिखा हुआ है। हाँ, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। बस करो बेटा, आज का संदेश है व्यर्थ की बातें छोड़ो, व्यर्थ की चीजें छोड़ो। हमने आपके सामने में 10 व्यर्थ की बातें बताई, गिनिए 10 ठो, और उसके बाद हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। गिनिए 10 व्यर्थ की बात, सिर्फ इसी थोड़े से 2-4 पद के अंदर में। पहला बात किए थे, व्यर्थ का चीजों का उपयोग हम लोग हमेशा करते हैं, हम मोबाइल से शुरू किए थे। व्यर्थ का रीति विधि वो याकूब के जमाने में शुरू हो गया, यूसुफ के जमाने में वो उसको जरूरत था बोल के किया था, बाकी लोग बेमाने बेमतलब का करते रह गया। उसको लाश को प्रिजर्व करना था कि मिस्र से कनान ले जाए। व्यर्थ का आर्थिक क्रिया, पैसा फंसाना, खरीदारी करना, जिसका कि प्रभु को कोई प्रयोजन नहीं है। व्यर्थ का शारीरिक श्रम, 4 हो गया। 5वां, व्यर्थ का समय का बर्बादी। 6वां, व्यर्थ का सोच विचार, व्यर्थ का मानसिक काम। 7वां, व्यर्थ का बातचीत, एक दूसरे से बात कर रही थी बेकार बेकार का। व्यर्थ का डर, भयभीत हो गई थी, 8वां है ये। 9वां, व्यर्थ की खोज, और 10वां, व्यर्थ का विलाप,
व्यर्थ का रोना और आंसू बहाना। 10 चीजें मैंने आपके सामने में रखा। इसलिए उचित क्या है, जब उन्होंने आंखें उठा के देखा, मरकुस 16:4 बोलता है, तो उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर क्या है, हटा हुआ है। जरूरत आज जिंदगी में क्या है, व्यर्थ की बात छोड़ो, आंख उठा करके अपने प्रभु की ओर देखो। व्यर्थ की बात छोड़ो और आंख उठा के किधर देखो, अपने प्रभु की ओर देखो। जब प्रभु की ओर देखोगे तो तुम्हारी समस्याओं का निदान हो चुका है, तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा समस्या पत्थर, बड़ा वाला पत्थर हटा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है तुमको टेंशन लेने का। नो टेंशन है। क्या लिखता है बाइबल में, जिन्होंने दृष्टि की प्रभु की ओर, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। फालतू का बेकार का बकवास में जिंदगी फंसाने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारों। यीशु मसीह मर के जी उठा है, अपनी आंखें ऊपर उठाइए, वो प्रभु के दाहिने हाथ बैठा हुआ है पिता परमेश्वर के, आंख उधर लगाइए और उस स्वर्गीय आशीष में भागी हो जाइए। भजन 121 का 1 और 2 में क्या लिखता है, भजन 121 1 और 2 याद है? भजन 121 1 और 2 पर क्या लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पढ़ बेटा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हम लोग दुनिया में सहायता खोजते हैं, इधर और उधर देखते हैं। मेरा पवित्र पर्वत पे मेरा प्रभु कलवरी पर्वत पे चढ़ा था और उसके बाद गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ मेरे प्यारों। अगर अपनी आंखें आप स्वर्ग की ओर उठाएंगे, आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। हम क्यों ये बात बोलना चाह रहे हैं मालूम, आज दुनिया में हम देखते हैं, मेरी भी उम्र गई, गुजर गई, सालों साल से हम ये सेवकाई में हैं, हम जो देखते हैं उसी के लिए आपको कह रहे हैं। हम देखते हैं मेरा मसीही समाज बेकार बेकार का व्यर्थ का चीज में ना अपना समय, पैसा, शरीर सब बर्बाद कर दिया है। सोच विचार और डर के मारे समय बर्बाद करता है, चीजों का बेकार का इस्तेमाल करता है। ये सारी बात रोज हम देखते हैं, इसलिए आपके सामने रखे हैं। बंद कीजिए, अपनी आंख उठाइए प्रभु की ओर और देखिए आपके सामने जो कब्र में बड़ा सा पत्थर था वो खुला हुआ है, हटा हुआ है। आपको अपनी समस्या के लिए सोचना नहीं है, प्रभु अपने आप आपकी समस्या का निदान कर देगा, बशर्ते आप अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाइए। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम में से हर एक को ये आज पुनरुत्थान दिवस में सद्बुद्धि दे कि हम लोग अपने जीवन को इस पृथ्वी में बुद्धिमानी से बिताएं। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद जो वचन तूने मुझे दिया प्रभु जी, मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। महान परमेश्वर, ये सारे के सारे लोग तेरे हैं प्रभु जी, ये कलीसिया तेरी है प्रभु जी। तेरे पुत्र के लहू से खरीदी हुई इस कलीसिया को बेकार और व्यर्थ की बातों से हटा प्रभु जी। इनके जीवन में जो व्यर्थ चीजों का उपयोग है, जो सही में उपयोग होना चाहिए उस तरीके से चीजों को उपयोग नहीं है प्रभु जी, और ये व्यर्थ का उसमें फंस जाते हैं प्रभु जी। इनके जीवन में जो व्यर्थ की रीति विधि है प्रभु जी, इनके जीवन में जो व्यर्थ का पैसे का बर्बादी है, खरीदारी है, इसको दूर हटा प्रभु जी। जो व्यर्थ का समय बर्बाद करते हैं, व्यर्थ का श्रम करते हैं, इनके जीवन से हटा दे महान परमेश्वर। व्यर्थ का भयभीत होते हैं, व्यर्थ की चिंता करते हैं प्रभु जी, लोगों के जीवन से हटा दे महान परमेश्वर। व्यर्थ का जीवन में भय जो है प्रभु जी, व्यर्थ का जीवन में विलाप जो है प्रभु जी, महान परमेश्वर ये सब चीज लोगों के जीवन से हटा दे महान परमेश्वर। क्योंकि हम लोग यूं ही अगर व्यर्थ में जीवन गुजारें तो मसीह के जी उठने का जो हमारे जीवन में असर उठना चाहिए कि वो मृत्युंजय की सामर्थ को हम समझ पाए, ये नहीं हो पाता है। इसलिए अपनी कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बना और सबको इन व्यर्थ चीजों से हटा प्रभु जी। लोगों को सिखा कि अपनी आंखें लोग प्रभु की ओर उठाएं, तेरी ओर उठाएं लोग अपनी आंखें, जहां पर कि सारे समस्याओं का निदान है प्रभु जी। हर को बरकत और आशीष दे और अपने में समेट करके शामिल कर, हर एक की समस्याओं का अंत कर प्रभु जी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर समस्या का तू निदान कर प्रभु जी।
महान परमेश्वर, जवान बच्चों को विशेष करके तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस जवानी के दिन में उनको बेकार की बातों में फंसने न दे प्रभु जी, व्यर्थ की चीजों में भटकने न दे, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य को निर्धारित कर प्रभु जी। तू सद्बुद्धि दे कि लोग निर्बुद्धि न हो, कि व्यर्थ की चीजों में फंसे। धन्यवाद प्रभु जी, तूने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।